वॉमिटिंग, वमन या उल्टी ये अपने आप होने वाली कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अन्य बीमारियों का उपसर्ग है, उनके कारण ये होती है। पर अगर कोई किसी को एकाएक ही ज़ोर से उल्टी हो जाए तो वो चिंता का विषय हो सकती है। ये किन कारणों से होती है? भोजन के अंदर अगर गड़बड़ी हो जाए, बदहजमी हो जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, उसके कारण भी उल्टी हो सकती है। खाने की जो कोई भी चीज़ हम लेते हैं के अंदर कभी कोई बाल भी चला जाए और वो हम खा लें तो उसके कारण भी कई बार उल्टी हो सकती है। आंत के अंदर या पाकस्थली के अंदर कीड़े हों, उसके कारण भी ये हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी उल्टी, वॉमिटिंग हो सकती है। पहले महीने से लेके ये पूरे महीने तक आरंभ के अंदर अधिकतर होती है। प्रवास के समय जब बच्चा होने वाला होता है तो उस समय भी कभी कभी उल्टी वमन हो सकता है। किसी किसी को अगर प्रबल खांसी आ रही हो या ज़ोर से वो हंस रहा हो तो उसके कारण भी कभी कभी उसको whooping कफ के साथ में उल्टी हो सकती है। कोई विषाक्त पदार्थ अगर खा लेता है, पॉइजनस पदार्थ अगर ले लेता है, जैसे आर्सेनिक है, नाइट्रिक ऑफ सिल्वर, जिंक, टार्टरिक एसिड, आयोडियम, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, म्यूरेटिक एसिड, वेजिटेबल या अन्य प्रकार का कोई जहर अगर कोई अनजाने में ले लेता है तो उसके कारण भी उसको उल्टी हो सकती है। इनकार्सिरेटेड हर्निया के कारण, इंटरसेप्शन के कारण, इन्वलाइजेशन के कारण भी कभी कभी उसको अधिक कब्जी हो जाए तो भी उसको उल्टी हो सकती है। पाकस्थली के अंदर किसी को अगर कैंसर हो या पाकस्थली के अंदर घाव हो जाए तो उसके कारण भी अक्सर उसको उल्टी हो सकती है। माथे में अगर चोट लग जाए, मस्तिष्क की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो, अनीमिक पेशेंट हो, मस्तिष्क की जो झिल्ली है उसके अंदर प्रदाह हो, मेनिंजाइटिस हो या मस्तिष्क के अन्य कारणों के कारण भी कभी कभी उसको उल्टी वमन हो सकता है। कुछ रोगियों के अंदर जब वो गाड़ी के अंदर, नाव, कार, बस आदि में चलते हैं तो उसके कारण भी हिलने डुलने से भी उनको मोशन सिकनेस हो सकती है और उनको उल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा किसी का लीवर, किडनी खराब हो या किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो, मूत्राशय की प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी उसको उल्टी हो सकती है। हैजे के अंदर, कॉलरा के अंदर भी उल्टी के लक्षण दिखाई देते हैं। वॉमिटिंग की हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं? पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो किस कारण से हुई है और वो जो उल्टी के अंदर जो पदार्थ निकलता है उसका क्या रंग है, उसके अंदर किस तरह की गंध आ रही है, उसका स्वाद कैसा है, इन सब लक्षणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसी के अनुसार पर दवा का चयन किया जाता है। आया जो है, साधारण तरह की जो वामन है वो शीघ्र ही ठीक हो जाता है, पर अगर किसी को कैंसर के कारण उल्टी हो रही हो या पाकस्थली के अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो गए हों तो इसके अंदर आरोग्य होने की जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अंदर होम्योपैथिक दवा की जो ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर इपिकाक, पल्सटिला, सल्फ़र, नक्सवोमिका आदि कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा उसको 10-15 ग्रेन का सोडा बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं, जो थोड़े से पानी के अंदर मिलाकर उसको दें तो उससे भी उसके बदहजमी ठीक होगी और वमन के अंदर उसको राहत मिलेगी। जब पेट के अंदर पाचन नहीं होता है तो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एसिड का जो फर्मेंटेशन है उसके कारण भी उसको ये परेशानी हो सकती है। सोडा इस तरह के एसिड को नष्ट कर सकता है और इसके कारण फिर उसकी उल्टी बंद भी हो जाती है। कभी कभी ठंडा पानी भी पीने से उसको आराम आ सकता है। पानी से भी उसकी जो एसिड है वो पतली हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। विषैले पदार्थ अगर वो लेता है और उसके कारण अगर उसको उल्टी होती है और उसके कारण जो पाकस्थली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, ऐसा उपाय करना चाहिए कि ताकि उसका जो विष है वो वमन के जरिए निकल जाए। इसको हम लोग स्टमक पंप के द्वारा भी खाली कर सकते हैं। तो जो पाकस्थली के अंदर नली डालकर उसके वो पदार्थ को सक करके बाहर निकाल सकते हैं।
इसके अलावा अगर पॉइज़न का पता लग जाए तो उसको एंटीडोट भी कर सकते हैं, उसकी औषधियाँ भी दे सकते हैं। अगर हर्निया इंटरसेप्शन के कारण रोग हो रहा है तो पहले उसका उपचार भी किया जा सकता है। होम्योपैथी जो भी औषधियाँ यहाँ पे इस्तेमाल होंगी वो उनके सिम्टम्स के आधार पर ही चयन की जाती हैं। जैसे अगर खाने पीने में गड़बड़ी के कारण उल्टी हो रही हो तो नक्स वोमिका, इपिकाक, पल्सटिला कार्य करती है। अगर उसको खट्टे वमन हो रहे हैं तो नेट्रम फॉस, आर्सेनिक, सल्फ्यूरिक एसिड और रोबिनिया कार्य करती है। अगर उसको जो उल्टी या कै हो रही है वो कड़वी हो रही है तो नेट्रम सल्फ, ब्राइनिया, कोल्चिकम, कालीबाइक्रोम, पल्सटिला, कैलकेरिया कार्ब, सल्फर और हिपरसल्फ आदि कार्य करती हैं। इसके अलावा उसको कड़वा एक्रिड वमन हो रहा हो तो हिपरसल्फ, फेरमफॉस, आयरस वर्स बहुत उपयोगी होती हैं। अगर उसको खट्टा, तीता या मीठे स्वाद वाला वमन हो रहा हो, साथ में उसको पेट व सीने में जलन भी हो रही हो तो आयरस वर्स बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा अगर उसको वॉर्म्स के कारण, कृमि के कारण भी उल्टी हो रही हो तो सिना, कुप्रम मेट, टिकोरियम, स्पाइजीलिया, स्टेनम, सेंटोनाइन आदि कार्य करती हैं। गर्भावस्था के अंदर उल्टी हो अगर तो क्रियोजोट, कार्बोलिक एसिड, पल्सटिला, नक्स वोमिका, लैक्टिक एसिड, क्यूपरसल्फ। इसके अलावा कुकुरबिटा मदर टिंचर है, वो भी प्रेगनेंसी के अंदर जो उल्टी होती है उसमें लाभदायक है। इसकी 10-12 बूंदें 1-2 औंस पानी के अंदर मिलाकर उसको दें तो उससे भी उसको लाभ होता है। खांसी के साथ में अगर उसको उल्टी हो जाए तो इपिकाक है, एंटिमटार्ट, फाइटस भी कार्य करती हैं। कफ के साथ में अगर उल्टी हो रही हो तो कैलकेरिया रूब्रम, कुप्रम मेट, इपिकाक, मीफाइटस, ड्रोसेरा को हम लोग 2x लो पोटेंसी के अंदर दे सकते हैं, उससे भी इससे लाभ होगा और ये इसकी एक प्रधान दवा है। इंटरसेप्शन के कारण, हर्निया के कारण या कब्जी के कारण अगर उल्टी हो रही हो तो प्लम्बम है, ओपियम है, ये कार्य करती हैं। पाकस्थली के अंदर अगर घाव हो, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के कारण उल्टी हो तो आर्सेनिक है, बिस्मथ, कार्बोवेज, हाइड्रेस्टिक, क्रियोजोट, लेकेसिस, फॉस्फोरस कार्य करेंगी। जब कार में, गाड़ी के अंदर या नाव में बैठने से उसको उल्टी आ रही हो तो उस समय कोकुलस मेडिसिन बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। हैज़े के साथ में अगर उल्टी हो रही हो तो उससे कुप्रम आर्स बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा मेरा आप कॉलरा वाला वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने बहुत विस्तार से होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में वहाँ पे बताया है। अगर किसी को लगातार उल्टी हो रही हो तो कुप्रम आर्स कार्य करती है। इपिकाक के अंदर भी लगातार उल्टी रहती है और खाने पीने की जो पदार्थ है उससे उसको घृणा हो जाएगी। आयरस वर्स के अंदर भी उसको खट्टा तीता वमन होता है। डोरी की तरह का लंबा झूलता हुआ पदार्थ भी उल्टी के जरिए निकलता है। पेट के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है। क्रियोजोट के अंदर उसको जो प्यास है या पेट के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। जो भी उसने पदार्थ खाया है उसकी उसको उल्टी हो जाती है। पेट्रोलियम के अंदर भी बदहजमी के कारण एसिडिक उसको उल्टी होती है। दिन भर उसको मिचली आती रहती है और ये सब पकाशय की गड़बड़ी के कारण या गैस्ट्रिक लक्षण के कारण ही होता है। पल्सटिला के अंदर संध्या के समय या रात के समय उपसर्ग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब भी वो कोई गरिष्ठ भोजन करता है, घी वाले तले पदार्थ खाता है, उसके बाद में उसको उल्टी हो सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी उसको खट्टे वमन होते हैं, गले के अंदर जलन होती है, दांत खट्टे हो जाते हैं। गर्म पेय पदार्थ पीने से उसको उल्टी के अंदर कुछ राहत मिलती है। टबैकम के अंदर भी उसको भयंकर मिचली रहती है और उल्टी होती है। मैग्नीशियम कार्ब के अंदर
जो उल्टी आती है उसके अंदर खट्टी गंध होती है। एपोमॉर्फिया के अंदर भी उसको लगातार मिचली आती रहेगी, ओकाई आती रहेगी और वमन भी होता रहेगा। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं वह किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें, अन्यथा इनके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में सर्कुलेट कीजिए ताकि उनमें भी इससे लाभ मिल सके। बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। स्टे हेल्दी,